रामायण शुरू होत है, सुनो वीर हनुमान, सीता राम लक्ष्मण सहित हृदय बसो प्रभु राम। आओ प्रभु रामायण सुन लो। ये भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ आओ रामायण सुन लो। ये गणपति बप्पा, ये माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये प्रभु, ये बजरंगबली, आओ और रामायण सुन लो। देवता महाराज, छोटे बड़े सभी भूले बिसरे सभी लोग आओ और रामायण सुन लो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसउ, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि, हरउ कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुधि कहुआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतनी विरंचि कर तूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंद निहारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउ नाथ मम संकट भारी। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवई। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करई रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचि सुजाना, करई राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं और बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजई सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपई राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सज्जन ने बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर सौ रघुनाथ जी का जन्म करके उनके नाम का जाप करते हैं। दरस परस जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है और उसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली श्री सरस्वती जी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदिते अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। उस लोक में सब प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अडज, स्वदेश, उद्विज और आरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इसमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा।
इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पायै विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम श्री रामचरितमानस है। इसके कानों के सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानव दावानल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचउ सांबु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचला और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, सुयसु शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम हिय हेरि हरिस हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा है और सुअवसर पाकर पार्वती जी ने कहा है। इसी से शिव जी ने किसी को अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा है। कहऊ कथा होई सुखद सुहाई, सारद सुनाओ सज्जन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय विधि भयउ, जग प्रचार जय हेतु। अब सोई करऊ प्रसंग, सब सुमिरई उमा व्रस केतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहती हूँ। शंभु प्रसाद सुमित हिय हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेह सुधारी। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनके हृदय में अनंत बुद्धि का विकास हुआ है, जिससे यह तुलसीदास जी श्री रामचंद्रमानस का कवि हुआ है। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर आप इसे सुधार लीजिए। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसई राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय में ही इससे गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी श्री रामचंद्र जी के सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहई बखानी, सोई स्वच्छता मलहानी। प्रेम भगति जो भर निन जाई, सोई मधुरता सुशीतल लाई। सगुण लीला को जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है और मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता, शीतलता है। जो जल सुकृत शिशाली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत तो जल पावन, सकल श्रवण मग चले सुहावन। भरेउ सुमासन सुथल सिथराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। यह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धन के लिए हितकर है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों को तो जीवन ही है। यह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने
कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया है। वही पुराण होकर सुंदर, रुचिकर और शीतल सुखदाई हो गया है। सुटि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, ते ऐ पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस कथा में बुद्धि से विचार और चार यतन सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुण, शिव पार्वती, यज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नव सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 पीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न होता है। श्री रघुनाथ जी की निर्मल प्रकृति, गुणों के अतीत तथा निर्बाध एकरस महिमा जो वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीचि बिलास मनोरस। पूरे निसधन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह समृद्ध के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मर कंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह शोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज, मरकंद, पुष्परस और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। भुनि अवरे सुकवति गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्म पुण्यों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार से कहना काव्य में 9 रस, जप तप, योग और वैराग्य के प्रसंग हैं। वे सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचा है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दाम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिहित नियम और सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी निधान ही इनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिके बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और जो भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें लाते कोमल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख विहोंग बिहारु। माले सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
कथा में जो रोमांच होता है वह वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है, निर्मल मन की माली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा इसको सींचता है। जय श्री राम।